नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हाँ, तो मैं आपको दोस्तों ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसी के साथ मैं बिना समय गंवाते हुए अपना सेशन आरंभ करता हूँ। राजस्थान की सभ्यता पार्ट 4। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया? बैराट से, आहड़ से, कालीबंगा से, सोती सभ्यता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है बैराट से। वहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों, बाणगंगा नदी के तट पर बैराट सभ्यता बसी हुई है। इसमें जिसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहा जाता है। 1963 से 67 के बीच इस दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है दोस्तों। आहड़ संस्कृति को सभी जानते हैं दोस्तों। आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ है? मेवाड़ में। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाथी दांत का कंगा, वृषभ की, तांबे की प्रतिकृति एवं मिट्टी की चूड़ियाँ आदि शिल्प कृति प्राप्त हुई है औजियाना से, कालीबंगा से, जोधपुरा से, नौ से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है कालीबंगा से। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा, ए घोष द्वारा की गई थी और 1961 से 69 के बीच बीबी लाल, ब्रज बिहारी लाल, बीके थापर, ब्रज कृष्ण थापर के द्वारा की गई थी। और ये सभ्यता दोस्तों गग्गर नदी के तट पर बसी हुई है। क्वेश्चन चौथा, किस सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटों को काम में लिया जाता था? कालीबंगा में, डंडीकर में, आहड़ में, बालाथल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है कालीबंगा सभ्यता। पांचवा प्रश्न, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है दोस्तों, बताना चाहता हूँ इसका झाडोल, गरड़दा, बालाथल, गणेश्वर। दोस्तों इसका सही आंसर होता है बालाथल। बालाथल में जो उदयपुर में बसा हुआ है दोस्तों, बालाथल सभ्यता स्थल उदयपुर में। और वहीं दोस्तों बताना चाहता हूँ जो कि बेड़च नदी के तट पर है। 1962 से 1963 के मध्य V.N. मिश्र के नेतृत्व में 3 जनों ने इसकी खोज की थी। V.S. शिंदे, R.K. मोहंते और डॉक्टर ललित। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में? झालावाड़ में, उदयपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। तो दोस्तों इसका केंद्र जो कहाँ पे बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहता हूँ जो बागोर सभ्यता है ये दोस्तों कोठारी नदी के तट पर बसी हुई है। किस नदी के तट पर दोस्तों? कोठारी नदी के तट पर। वहीं 1967 से 1969 के बीच V.N. मिश्र ने के नेतृत्व में डॉक्टर L.S. लेशनी के द्वारा इसकी वो की गई थी खोज। वहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों इसी भीलवाड़ा सभ्यता को ही आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीमका थाना से, सांबर से, झाडोल से, गरड़दा से। तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन का आंसर आता है नीमका थाना, जो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सीकर में। वहीं दोस्तों बताना चाहता हूँ ये जो स्थल है कांतली नदी के तट पर बसा हुआ है। कांतली नदी के तट पर इसकी खोज दोस्तों 1972 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों बताना चाहता हूँ जो सबसे मुख्य प्रश्न है, यहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों इसी के साथ बताना चाहता हूँ इसी सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आठवां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से लौह युगीन सभ्यता नहीं है? नोह, सुनारी, जोधपुरिया, डंडीगर। दोस्तों जो डंडीगर सभ्यता है, बाकी 9 इसी के साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों 9 जो सभ्यता है भरतपुर में, वही जोधपुरिया दोस्तों जयपुर में है। दोस्तों सोनारी जो सभ्यता वो झुंझुनू जिले में है और डंडीगर दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है। और इसका सही आंसर है दोस्तों डंडीगर। ताम्र युग की सभ्यता से संबद्ध पुरानी नगरी ताम्रवती, जिसे धूलकोट भी कहा जाता है दोस्तों, के अवशेष किस नगर से प्राप्त हुए दोस्तों? उदयपुर से। उदयपुर दोस्तों
आहड़ संस्कृति का सभ्यता स्थल रहा है दोस्तों। वहीं बताना चाहता हूँ ये आयड़ नदी या बेड़च, आयड़ या बेड़च नदी के तट पर बसा हुआ दोस्तों। यहाँ से दोस्तों सब पे मुख्य प्रश्न बनता है, ये ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता, जिसे माँ सतियों का टीला, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा से, चंद्रावती से, बैराट से, जोधपुरा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है बैराट सभ्यता। वहीं बताना चाहता हूँ बैराट दोस्तों बाणगंगा नदी के तट पर बसी हुई है, जो कि दोस्तों जयपुर में है, जयपुर ज़िले में है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों अशोक का भाबरू शिलालेख, कौन सा? भाबरू शिलालेख, जो कि बैराट सभ्यता से मिला है, जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है दोस्तों। यहीं से दोस्तों जो भाबरू शिलालेख है उसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और इसी के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए, जिससे मैं सभी टॉपिक के वीडियो आपके सामने ला सकूं। अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।